पड़ोसी राजा अकबर को बीरबल के दरबार में विशेष सम्मान हासिल था, इसलिए उनसे जलने वालों की राजमहल में कमी न थी। एक समय की बात है, अकबर राज्य के हालात अच्छे न थे। राज्य पर पड़ोसी देश के हमला करने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक दरबारी ने सोचा कि महाराज को बीरबल के खिलाफ भड़काने का यह सबसे अच्छा मौका है। एक दिन महाराज अकबर अपने बाग में बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी वहाँ एक कुटिल दरबारी पहुँच गया। उसने अकबर से कहा कि महाराज, अगर आप गुस्सा न करें तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अकबर बोले, निडर होकर बोलो। दरबारी बोला कि आप जानते नहीं, लेकिन बीरबल पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। वो समय समय पर राज दरबार की गुप्त बातें पड़ोसी देश के राजा को देता रहता है। यह सुनते ही अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मूर्ख, बीरबल के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह इस राज्य का सबसे वफादार नागरिक है और देशभक्त भी है। इस पर दरबारी बोला, यह झूठ है महाराज। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको उसकी कोई चालबाजी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। दरबारी के इतने विश्वास के साथ कहने पर अकबर को भी थोड़ा थोड़ा बीरबल पर शक होने लगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर हो? बीरबल को महाराज से इस सवाल की उम्मीद न थी। बीरबल इसका जवाब न दे सके और रोने लगे। अकबर ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह है कि जो तुमने सुना वो सच है? बीरबल बोले, महाराज, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। यह बात सुनकर महाराज अकबर गुस्से से लाल हो गए और बोले, जाओ, जिस राजा की तुम चापलूसी करते हो ना, उसी के साथ रहो। तुम्हें राज्य छोड़ना होगा अभी। अकबर के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर बीरबल वहां से चल दिए। वह पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचे और उसकी तारीफ में इतनी कई गीत गाए। बीरबल की प्रशंसा से पड़ोसी राजा बहुत खुश हुआ और उससे उसका परिचय मांगा। बीरबल ने कहा, मैं राजा अकबर का निजी सचिव हूँ। राजा बोले, अकबर तो हमारा दुश्मन है, फिर भी तुम यहाँ के निवासी होकर मेरे दरबार तक कैसे चले आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल बोले, आप मुझे दुश्मन मानते हैं, जबकि हमारे राजा आपको दोस्त मानते हैं। पड़ोसी राजा ने बहुत चौंक कर पूछा, लेकिन हमारे दरबारी तो कहते हैं कि अकबर हमें दुश्मन मानते हैं। बीरबल बोले, अकबर के दुश्मनी भी राजा हमें भी भड़काते हैं, लेकिन हमारे राजा उनकी बातों में नहीं आते। वो तो आपकी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखना कोई अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी देश के राजा को बीरबल की बातें अच्छी लगी। वे बोले, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? बीरबल बोले, मैं खुद उनका निजी सेवक हूँ, सचिव हूँ, और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर भेजा है। पड़ोसी राजा को बीरबल की बात पर यकीन हो गया और बोले, तो अब हमें आगे का क्या करना चाहिए? बीरबल ने सलाह दी कि एक संधि पत्र और कुछ उपहार अकबर राज्य के और पहुंचाया जाए और आगे बढ़कर अकबर से मित्रता स्वीकार करे। राजा को बीरबल का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उपहारों की तैयारी शुरू कर दी। इधर राजा अकबर को बीरबल की बेगुनाही का पता चल गया था और वो अपने व्यवहार पर बहुत पछता रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि दरबार में बीरबल और पड़ोसी राज्य के दूत संधि का प्रस्ताव लेकर हाजिर थे। उनके पास बहुत से उपहार भी थे। राजा के इस प्रेम व्यवहार देखकर उनका मन विश्वास जो था वो दुश्मनी जो था वो मित्रता में बदल गया। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही किसी की भी बातें आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें खुद ब खुद नुकसान होता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।